आर्टिकल 48A कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48A के अंडर स्टेट की क्या ड्यूटी है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। आर्टिकल 48A कहता है स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें दो बातें कही गई हैं। स्टेट को एक तो प्रयास करना चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने का, और प्रयास करना चाहिए फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने का। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने का प्रयास और जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास, यह प्रयास एक स्टेट को करना चाहिए। यह आर्टिकल 48A में कहा गया है। 1972 में जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था, उस डिक्लेरेशन को रेटिफाई करने के लिए 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट किया गया था। उस अमेंडमेंट के थ्रू यह आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। यह आर्टिकल 48A जो है, यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का। मतलब जब भी कोई स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा या फिर कोई लॉ बनाएगा तो इसको एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और उसका इम्प्रूवमेंट और साथ ही फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ का सेफगार्ड, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी और लॉज बनानी चाहिए। दीज आर द आइडियल्स विच द स्टेट शुड फॉलो एंड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ एंड इनेक्टिंग लॉज फॉर द कंट्री। जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाएगी या फिर कोई लॉ इनेक्ट किया जाएगा तो एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही पॉलिसी को बनाया जाए या फिर लॉ को बनाया जाए। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 51AG के साथ भारत में एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस का फाउंडेशन स्टोन है, उसकी आधारशिला है, उसका नींव का पत्थर है। आर्टिकल 21 के अंदर आपका राइट टू क्लीन एंड पीसफुल एनवायरनमेंट आ जाएगा, और आर्टिकल 51AG में फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट। तो ये तीनों आर्टिकल्स मिलके एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस का फाउंडेशन स्टोन है भारत के अंदर। आर्टिकल 48A के अंदर जो पर्पस दिए हुए हैं एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट और फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ के सेफगार्ड, इन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, और 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसका 1986 में अमेंडमेंट किया गया, और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्स जो हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। कॉन्करेंट लिस्ट में आने के कारण वह सेंटर और स्टेट दोनों के अंडर आ गए। केस लॉज लिखने के लिए आप लिख सकते हैं MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस है। इसमें PIL डाली गई थी दिल्ली में एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग। इसमें कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 48A कास्ट अ ड्यूटी ऑन द स्टेट टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। आर्टिकल 48 जो है वह स्टेट के ऊपर ड्यूटी इम्पोज करता है। यह स्टेट का दायित्व है कि वह एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करे। दूसरा केस लिख सकते हैं रक्षित जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसमें पेटिशन डाली गई थी बुग्याल्स जो होते हैं, एल्पाइन मीडोज, घास के मैदान होते हैं, उनको कंजर्व करने का और प्रिजर्व करने का। यह बुग्याल्स जो हैं यह चमोली डिस्ट्रिक्ट में रूपकुंड है उसके नीचे हैं। इट इज़ सिचुएटेड बिलो द एरिया ऑफ रूपकुंड इन डिस्ट्रिक्ट चमोली। इस केस में कोर्ट ने कहा था इट वॉज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री एज पर आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस केस में भी कोर्ट ने कहा है कि यह स्टेट की ड्यूटी है कि वह
एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे, और फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ इनको सेफ गार्ड करे, इनको भी प्रोटेक्ट करे। तो ये आपके हो गए केस लॉज। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 48A में कहा है कि यह स्टेट को प्रयास करना चाहिए कि वह एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे और फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करे। यह ऐड किया गया था, ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, जो कि लाया गया था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को रेटिफाई करने के लिए। यह स्टेट पॉलिसी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। इसका मतलब हुआ जब भी कोई स्टेट कोई पॉलिसी बनाए या फिर कोई लॉ बनाए तो एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही पॉलिसी या लॉ बनाए। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 51AG के साथ मिलके एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस का फाउंडेशन स्टोन है, उसकी आधारशिला है, उसका नींव का पत्थर है। आर्टिकल 48A के अंडर जो पर्पज़ हैं, जैसे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की सेफगार्ड, इन पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया और 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट लाया गया 1986 में, और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट जो हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। अब ये सेंटर और स्टेट दोनों के अंडर आ गए, दोनों ही इस पे लॉ बना सकते हैं। केस लॉज में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, इसमें दिल्ली में एयर पोल्यूशन से रिगार्डिंग PIL डाली गई। इसमें कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 48A के अनुसार स्टेट की ड्यूटी है एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की, और रक्षित जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में पेटिशन डाली गई थी बुग्याल्स, जो कि घास के मैदान हैं, उनको कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए। यह घास के मैदान जो है बुग्याल, ये डिस्ट्रिक्ट चमोली में रूपकुंड के नीचे सिचुएटेड हैं। इसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 48A के अकॉर्डिंग स्टेट की ड्यूटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना, और फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ इनको भी प्रोटेक्ट करना, इनको सेफ गार्ड करना। ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 48A। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्ज़ाम में, इसलिए कवर करा दिया है। ये नोट्स की PDF जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर इंटरेस्टेड वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे CRPC एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन।